के छात्र छात्र माता पिता को प्रणाम। माता पिता को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और गंगापुर की जनता को प्रणाम करता हूँ। मैं आप ही के गंगापुर का बेटा आज आपके सामने कवि के रूप में प्रस्तुत हूँ। मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिएगा और हौसला ऐसा बढ़ाइएगा कि मैं गंगापुर का नाम पूरे भारत देश में कवि के रूप में प्रख्यात करूं। सर्वप्रथम मैं अपनी 4 पंक्तियां जो मेरे इस कार्यक्रम की हिस्सा नहीं थी लेकिन प्रस्तुत करूंगा। आदरणीय श्री भवानी शंकर जी भट्ट साहब जो मेरे गुरु भी रह चुके हैं, उन्होंने एक अभी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था कि दर्द दुख्तर भ्रूण हत्या पे 844 स्त्रियों पर मात्र 1000 पुरुष आज हमारे भारत देश में लिंगानुपात है। और मैंने राष्ट्रीय मंच पर कविता भ्रूण हत्या पे पढ़ी थी और उसकी आज 4 पंक्तियां मैं आदरणीय भट्ट साहब को समर्पित करके जा रहा हूँ। वो पंक्तियां आज इनको समर्पित करने के बाद जिसकी मंच पे बोलूंगा मैं आदरणीय भट्ट साहब का नाम लेकर बोलूंगा। आज इनको मैं अपनी गुरु दक्षिणा देके जा रहा हूँ। इनकी जो नाटिका थी उसका शीर्षक था दर्द दुख्तर उर्दू में। तो मैं अपनी 4 पंक्तियां उर्दू में प्रस्तुत करता हूँ उर्दू लफ्जों का प्रयोग करते हुए कि कब्र पर जियारत को जाता है क्यों तू, कब्र पर जियारत को तू जाता है क्यों, गौर से देख एक कत्लेगाह तेरे घर में भी है और एक मोहब्बत की लो जला तो सही तेरे मन में, एक मोहब्बत की लो जला तो सही तेरे मन में, एक औरत की छवि तेरे तन में भी है। अब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ, आप मुझे दूसरी पंक्ति पर आशीर्वाद देते जाइएगा। कुछ नेताओं ने शहीद को आतंकी करार दिया था, तब ये पंक्तियां मेरे कहने को जहन में उठी थी। तो पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुना है कि वतन के खातिर मरना अब दुश्वार कर दिया है, कि सुना है कि वतन के खातिर मरना अब दुश्वार कर दिया है और कुछ गीदड़ों ने शहीदों को आतंकी करार कर दिया है। मेरे को आशीर्वाद पूरा मिलना चाहिए और अब तो हौसले मेरी कलम की नोक के टूटने लगे हैं। दोस्तों अगली पंक्ति भारत देश के मुसलमान भाइयों के लिए, अगर लगे कि मैंने मुसलमान भाइयों के लिए पंक्ति सही पढ़ी हो तो एक एक आदमी मुझे आशीर्वाद देना कि अब तो हौसले मेरी कलम की नोक के टूटने लगे हैं। दोस्तों जब से पाकिस्तानियों ने, जब से हिंद की सानिया ने पाक के मलिक से निकाह कर लिया है, आवाज देशभक्ति की निकली है गंगापुर से, गूंजेगी तमाम देश में। आवाज निकली है देशभक्ति की गंगापुर से, गूंजेगी तमाम देश में। ऐसी मेरी प्यारी जनता ने तालियों का प्रहार कर दिया है। अब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ जो ये देश जनता का हौसला मुझमें जो उपजा है। हमारे बड़े पिताजी के समान आदरणीय श्री प्रहलाद जी सोमानी, मैं जब छोटा था 17 साल का, तब उन्होंने मेरे को एक कैप्टन हमीद की कहानी सुनाई थी जिसने हंसते हंसते अपने भारत के लिए देश की जान दे दी थी। तो ये कविता भी मैं देशभक्ति की है और आपको समर्पित करता हूँ। और इस कविता में मैंने जो पाकिस्तान आज बार बार हमारे ऊपर सीज फायर कर रहा है, भारत पर बार बार मतलब संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, तो भारत आज विश्व गुरु कहलाने वाला देश है और वो अपना जवाब किस तरह देने में सक्षम है मैं आपको इस कविता में बताऊंगा। और मैं इस कविता को गंगापुर से जोड़ते हुए बोलूंगा। तो गंगापुर का एक एक आदमी देशभक्त आज बोलना चाहिए अपनी ताली में। मेरे लफ्ज रहेंगे, आपकी ताली रहेगी। तो मैं पढ़ता हूं भारत का जवाब पाकिस्तान को। भारत कह रहा है कि वाकिफ 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 मेरे अंदाज से तू कभी हो नहीं सकता, वाकिफ मेरे अंदाज से कभी तू हो नहीं सकता, और जो जज्बा है मेरे जहन में वो तेरे जहन में कभी हो नहीं सकता, और जो जज्बा है मेरे जहन में और वो जज्बा तेरे जहन में कभी हो नहीं सकता। अगली पंक्ति पढ़ूंगा, उसका जवाब गंगापुर के माली समाज की तरफ से जाएगा। तो यहाँ पे जो भी माली समाज के लोग हैं मुझे आशीर्वाद जरूर देना, क्योंकि जो हमारे गंगापुर के माली समाज के लोगों में मैंने जज्बा देखा ना कि अगर इनको भारत देश की कमान सौंप दी जाए, अगर सैन्य प्रशिक्षण देंगे तो सब दुश्मन को ये चिताचूत करके आ जाएंगे एकदम। और शायद पाकिस्तान को मैं कहता हूं कि शायद तू सोचता है कि एक खूनी दरिंदा है इस जहां में। पाकिस्तान को भारत कह रहा है कि शायद
तू सोचता है कि तू ही दरिंदा है इस जहां में, और घर में जो आ गया दरिंदगी में तो तेरा मुकाम कहीं हो नहीं सकता। और जो जज्बा है मेरे जहन में वो जज्बा तेरे जहन में हो नहीं सकता। और बाप तो बाप होता है और बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान निकला कहां से? भारत से। तो मैं एक बाप जो कहता है अपने बेटे को कि तू नादान है, तू बच्चा है और तू कभी बड़ा हो नहीं सकता। जो नादान होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो वास्तव में कभी बड़े नहीं होते। तू नादान है, तू बच्चा है, तू बड़ा कभी हो नहीं सकता। और जो मैं रह जाता बच्चा तो जाहिर है कि तू पैदा हो नहीं सकता। मेरी भारत माँ, जो हमारी भारत माँ है, कितनी मासूम, उसकी सूरत देखिए। और वो मासूमियत से कहती है पाकिस्तान को कि मेरी मासूमियत का फायदा उठाता है हर वक्त। जो मैं दूसरी पंक्ति कहने वाला हूँ, मेरे को मातृशक्ति की पूरी तालियां चाहिए थी कि मेरी मासूमियत का फायदा उठाता है तू हर वक्त। मेरी मासूमियत का फायदा उठाता है हर वक्त, क्योंकि तू अपनी सगी माँ का कभी हो नहीं सकता, क्योंकि तू अपनी सगी माँ का कभी हो नहीं सकता। और जो भारत हमारे सरहदों, जो पाकिस्तान हमारे भारत की सरहदों पर जो बार बार जो गोलीबारी करके चला जाता है, तो हमारे ज़रोखों को वो चकनाचूर करके जाता है। और घर की खिड़कियों पर, शीशों पर पत्थर कौन फेंकते हैं? जो पागल होते हैं, जो सनकी होते हैं, जिसके घर में सुकून नहीं होता है, तो दूसरों के घर का सुकून बर्बाद करने पे चलते हैं। तो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि बार बार पत्थर मारता है तू मेरे घर के ज़रोखों पर, कि बार बार तू पत्थर मारता है मेरे घर के ज़रोखों पर। पता चला है कि तेरे मकाम में कभी सुकून हो नहीं सकता। पता चला है कि तेरे मकाम में सुकून कभी हो नहीं सकता। और अगली पंक्ति भारत विकास परिषद की ओर से जा रही है पाकिस्तान को कि और भारत विकास परिषद गंगापुर का ये कार्यक्रम और ये भारत विकास परिषद का कार्यक्रम और ये मुहिम अद्भुत, देख लेना इसका परिणाम बच्चू पाकिस्तान तेरे लिए अच्छा कभी हो नहीं सकता, अच्छा कभी हो नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक कविता संप्रदाय पर हमारे गंगापाठ से जुड़ी हुई सुनाना चाहता हूँ। अगर आपकी जनता मुझे एक तालियों से आशीर्वाद दे तो सुनाओ। ये कविता मैंने ताजा ही अभी 3 दिन पहले गंगापुर आने के बाद रचना की है। जब मैं भगवान श्री नीलकंठी महादेव के दर्शन करने जा रहा था तो सदर बाजार में स्थित मेरी दुकान, वहां से मैंने पापा से मेरी गाड़ी ली और जब जा रहा था बीच राह में मस्जिद आया था। तो मस्जिद आया तो इससे गाड़ी का फोर बजा और चीज रुक गया और नाम खुदा का दिल में आ गया। तो ये संप्रदाय, जो संप्रदायवाद है वो आज क्यों है उसको मैं आपको समझा रहा हूँ इस कविता में। इसमें तालियों की जरूरत नहीं है, इसमें आपके साइलेंस की जरूरत है। साइलेंस, आपके ध्यान का एकाग्रचित्ता इस कविता में बहुत जरूरी है। कि घर से जब निकलता हूँ मैं मंदिर की तरफ, जब नीलकंठ महादेव जाते हैं तो जाहिर सी बात है मस्जिद रास्ते में आता है। कि घर से जब निकलता हूँ मैं मंदिर की तरफ, बीच राह में मस्जिद भी आता है। और जब नाम लेता हूँ जुबान से मैं शिव का, और जब नाम लेता हूँ मैं जुबान से शिव का, तो नाम खुदा का भी साथ हो जाता है, तो नाम खुदा का भी साथ हो जाता है। और शायरी फकत मैं बेमजहबी करता हूँ, शायरी फकत मैं बेमजहबी करता हूँ, फिर भी इंसान क्यों समझ नहीं पाता है। और सिर्फ सियासती होते हैं ये मंदिर और मस्जिद तो, यार मंदिर और मस्जिद यहाँ से जो इधर करंट आ रहा है तो हमारे दिल में बसे हैं। तो सिर्फ सियासती होते हैं मंदिर और मस्जिद तो, फिर भी क्यों मेरे मौला बंदा हर बार पलट जाता है। और जल मोहब्बत, एक बार गंगापुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तो उस दंगा पीड़ितों के लिए और जो दंगा हुआ था उनको मैं अपना एक नम्र निवेदन प्रस्तुत करता हूँ कि घर मोहब्बत रखोगे तुम अपने ही माहौल में, घर मोहब्बत रखोगे तुम अपने ही माहौल में, तो ये मोहब्बत का माहौल अमन में बदल जाता है। और सरहदें तो होती है मात्र पासपोर्ट और हवाई जहाजों के लिए। सरहदें जो देश की सरहदें होती है कि सरहदें तो होती है मात्र पासपोर्ट और हवाई जहाजों के लिए, आदमी तो सिर्फ रोजी रोटी के लिए पर मुल्क जाता है। और मेरे गुरु और मेरे आका सिखाते हैं मुझे, अंतिम पंक्ति है कविता की, हेलो, हाँ साहब समय की सीमा है मुझे पता है,
लेकिन कवि की आदत ही होती है समय ज्यादा खींचे, नहीं तो वो नहीं खींचे तो कवि होता ही नहीं है, उसको कवि कोई मान ही नहीं सकता, ये कवि के टोटके हैं। तो मैं अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ कि और मेरे गुरु और मेरे आका सिखाते हैं मुझे। अंतिम पंक्ति में मेरे को जरूर इस पूरी कविता की तमाम तालियां एक साथ चाहिएगी कि और मेरे गुरु और मेरे आका सिखाते हैं मुझे, मेरे गुरु और मेरे आका सिखाते हैं मुझे कि ये इंसानों का दस्तूर है, जातिवाद इंसानों के साथ चले जाता है। जय हिंद।